शदीद बमबारी जो है वो गजा में की जा रही है इसराइल की जानिब से, और जो वहां पर जंग बंदी का मुआहदा है उसे बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया है। रोजाना की बुनियादों पर सैकड़ों फलस्तीनियों को लुक्मा अजल बनाया जा रहा है। KFC पर हमले हो रहे हैं, या फिर जो इसराइली मसनूआत जिन या फिर उनको सपोर्ट करने वाली मसनूआत है उनके खिलाफ बाइकआउट भी किए जा रहे हैं। कराची के इलाके मलीर और करंगी में भी जो है वो हमले हुए। इसके पास लाहौर में भी जो है वो जो KFC है वहां पर हमले किए गए। इंटरनेशनल फूड चेन की जो ब्रांचेज हैं यानी KFC की ब्रांचेज, वहां पर जो है वो सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। तुर्की में भी लोगों में गमो गुस्सा पाया गया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की तरह तुर्की में जो है वो हमले नहीं किए। वहां पर लोगों ने पढ़े लिखे होने का सबूत दिया और वहां पर खास तौर पर बाइकआउट किया गया। तुर्की में इस वक्त तकरीबन 537 के करीब जो फूड चेन्स हैं वो बंद हो चुकी हैं और उन्होंने अपने आप को दिवालिया जाहिर कर दिया है। 214 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। जो तकरीबन 7,000 के करीब जो मुलाजमीन है वहाँ तुर्क मुलाजमीन ही थे, तो वो बेरोजगार हुए हैं। ठीक सबक सिखाया है KFC को तुर्की की आवाम ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अब्बास हैदर। नाज़रीन, इस वक्त गजा पर इसराइली जारहियत जारी है और इसी वजह से कि पहले जो है वो जंगबंदी की गई, हमले रोके गए, फिर ऐन रमजान के महीने में जो है वो ये हमले दोबारा शुरू कर दिए गए। और साथ ही साथ अगर बात करें इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त शदीद बमबारी जो है वो गजा में की जा रही है इसराइल की जानिब से, और जो वहां पर जंगबंदी का मुआहदा है उसे बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया है। रोजाना की बुनियादों पर सैकड़ों फलस्तीनियों को लुक्मा अजल बनाया जा रहा है, और ये जो सारी सूरत हाल है इस पर जो है वो तमाम मुस्लिम ममालिक ही नहीं बल्कि तमाम मगरबी ममालिक वो भी जो है वो गमो गुस्सा में पाया जा रहा है। ममालिक में हम सरबराहों की बात नहीं कर रहे, अवाम के जज्बात की बात कर रहे हैं कि अवाम छोटे छोटे बच्चों की आहों सिसकियों की आवाजें, इतनी इतनी बड़ी इमारतों के मलबे में दबे अफराद की चीखों पुकार एक इंसान को झंझोड़ कर रख देती है। नाज़रीन, इस वक्त ये गमो गुस्सा जाहिर बात है आप अपने मुल्क में बैठकर उनके खिलाफ कर सकते हैं। वो इस तरह के किस तरह कि ये जो KFC पर हमले हो रहे हैं पाकिस्तान में, वो भी इसकी ही एक कड़ी है, क्योंकि ये मुसलसल जो KFC पर हमले हो रहे हैं या फिर जो इसराइली मसनूआत जिन या फिर उनको सपोर्ट करने वाली मसनूआत है उनके खिलाफ बाइकआउट भी किए जा रहे हैं। लेकिन पिछले एक हफ्ते के दौरान हमने देखा है कराची के इलाके मलीर और करंगी में भी जो है वो हमले हुए। इसके पास लाहौर में भी जो है वो जो KFC है वहां पर हमले किए गए। फिर और मकामात पर भी KFC पर जो है वो हमले किए गए, जिसकी बना पर तमाम जो इंटरनेशनल फूड चेन की जो ब्रांचेज हैं यानी KFC की ब्रांचेज, वहां पर जो है वो सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। और साथ ही साथ जिन लोगों ने इन KFC के ब्रांचेज पर हमले किए हैं उन लोगों के खिलाफ जो है वो शदीद तरीके की कार्रवाई शुरू की गई है, जिसमें तकरीबन अभी तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि जो CCTV या फिर जो फुटेजेस, जो मोबाइल के फुटेजेस सामने आई हैं, उनकी मदद से लोगों की शिनाख्त भी की जा रही है जो हमले हो रहे हैं उनके हवाले से। नाज़रीन, ये है एक तस्वीर का रुख कि हम फौरी तौर पर जज्बाती हो जाते हैं और हमले शुरू कर देते हैं, और जो इसराइली प्रोडक्ट्स हैं या फिर इसराइल को सपोर्ट करने वाले प्रोडक्ट्स हैं उन्हें तोड़ फोड़ का निशाना बनाना शुरू हो जाते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो तबाह करना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, एक तरफ ये हम पाकिस्तान की मिसाल दे रहे हैं कि ये जो हमले हो रहे हैं उसके पीछे जो पाकिस्तानी जज्बात है वो है, और दूसरी तरफ ही एक इस्लामी मुल्क दूसरा है, उसका नाम तुर्की है। नाज़रीन, तुर्की में इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें भी जो है वो KFC के हवाले से ये सोचा जा रहा है कि इन्होंने कुछ KFC की जो इंतजामिया है उन्होंने एक काज को लेकर वो चले थे, उसमें ये था कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे इसराइल में। तो उसी बना पर KFC पर जो है वो शुबा जाहिर होने लगा कि वो इसराइली प्रोडक्ट को जो है वो किसी लिहाज से जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से तुर्की में भी लोगों में गमो गुस्सा पाया गया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की तरह तुर्की में जो है वो हमले नहीं किए फूड चेन्स पर। वहां पर लोगों ने पढ़े लिखे होने का सबूत दिया और वहां पर खास तौर पर बाइकआउट किया गया। नाज़रीन, इस वक्त जितनी बुरी हालत KFC की तुर्की में है दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। तुर्की में इस वक्त
तकरीबन 537 के करीब जो फूड चेन्स हैं वो बंद हो चुकी हैं और उन्होंने अपने आप को दिवालिया जाहिर कर दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने जब गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा कि उनकी फूड चेन्स से के बाइकआउट की वजह से जो है वो तकरीबन 214 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, जो तकरीबन 7.7 अरब तुर्क लीरा का जो है वो इसकी एस्टिमेट लगाई गई है। और तकरीबन 7,000 के करीब जो मुलाजमीन है वहां तुर्क मुलाजमीन ही थे, तो वो बेरोजगार हुए हैं। ठीक सबक सिखाया है केएफसी को तुर्की की आवाम ने। लेकिन अगर हम कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो फिर हमारे खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हम ठीक है, हम उन्हें सबक सिखा रहे हैं कि वो आप इसराइल को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम आपके साथ नहीं चलना चाहते, लेकिन साथ ही साथ आप उस पर हमला करके जो जाहिर कर रहे हैं कि हम जो है वो महजब कौम नहीं है, इस वजह से हमें इन चीजों से बाज रहना चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं इस तरह की जो इश्तियाल अंगेज तोड़ फोड़ होती है उसका क्या कानून है और कानून इस हवाले से क्या कहता है और उन लोगों के साथ क्या सलूक होता है। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद इमरान शमसी मौजूद है, उनसे जानते हैं। इमरान शमसी साहब, ये बताइएगा, तुर्की में बाइकआउट हुआ, चेन्स बंद होगी, बुरे तरीके से वहां से जलील होकर वो निकल गए। यहाँ पर हम उनके बर्गर भी खा रहे हैं, साथ उनकी तोड़ फोड़ भी कर रहे हैं, फूड चेन्स भी चल रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये तोड़ फोड़ करने वाले कानून से बच सकेंगे भी? आवाज सर, सबसे पहले तो ये जो फैसला है ये हुकूमत वक्त को करना चाहिए और उसके बाद हमारी लॉ एंड ऑर्डर की जो यहाँ पे फोर्सेज हैं उनको करना चाहिए। हमारे सिपा सलार है उनको करना चाहिए फैसला कि क्या गलत है और क्या सही है। हमारी आवाम को ये बिल्कुल ऐसा रद्द अमल नहीं करना चाहिए कि कोई दुकान के ऊपर जाके हल्ला बोल देना चाहिए। ये मुल्क है और यहाँ पे मुकम्मल तौर पे आपको बताया जाए ये एक इस्लामी रिपब्लिक कंट्री है। यहाँ पे कानून है, यहाँ पे हर चीज की पासदारी की जाती है। हम मुंह उठा के किसी की दुकान को तोड़ दें या किसी का नुकसान कर दें, हमें यहाँ पे कानून ने इजाजत तो नहीं दी। हमने किसी के अमलाक को हमला करके तबाह करने की इजाजत तो नहीं दी गई। अगर ये मामला है तो हमारे ये जो अफसरान बैठे हैं, हमारे जो हाकिम वक्त बैठे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बैठे हैं और जो हमारे सिपा सलार हैं, इनमें आपस में मामला जो दूसरे ममालिक में करना चाहिए। इनका आपस में हमारी आवाम का बिल्कुल ये गलत इनिशिएटिव है कि हम उठा कर किसी की दुकान को तोड़ देंगे तो हमें वहां पे हमें क्या तस्कीन मिलेगी? हमें तस्कीन कुछ भी नहीं मिलेगी। हम जो जिसकी प्रॉपर्टी है यहाँ पे वो उनकी जो इसराइल की प्रॉपर्टी तो नहीं है यहाँ पे। वो भी अगर कोई फूड चेन चला रहा है वो भी हमारा मुसलमान भाई पाकिस्तानी जो शहरी है जो कि अपनी दुकान चला रहा है, उसकी अमलाक को नुकसान पहुंचाना, कानून में हाथ लेना, ये हमारे मुल्क की रवायत नहीं है। हमारे सिपा सलार जो आसिम मुनीर साहब है, हमारे जो वजीर आजम पाकिस्तान है, ये फैसला करेंगे कि क्या इन्होंने करना क्या नहीं करना। हम लोग इस चीज को हम मुंह उठाएंगे किसी की अमलाक को, लेकिन हम बाइकआउट तो कर सकते हैं। हम अपने हद तक बाइकआउट कर सकते हैं। आप अपने घर पे कहें कि केएफसी ना आए, मैं अपने घर पे कहता हूँ केएफसी ना आए, कि पेप्सी ना पी जाए। ये हम अपनी जात की हद तक हम किसी पे मुसल्लत नहीं कर सकते, हम किसी का गिरेबान नहीं पकड़ सकते। हम क्या सलूक होता है ये बताएं, क्या सलूक होता है ऐसे लोग जिन्हें गिरफ्तार करती है पुलिस ऐसे इश्तियाल अंगेज तोड़ फोड़ में? सर ये अगर किसी की इमलाक को तोड़ते हैं या आप पब्लिकली बदमाशी या गुंडागर्दी करते हैं या आप पे दहशतगर्दी के दफात लगती हैं, आपको पाबंद सरासर किया जाता है। क्योंकि ये किसी की दुकान है, ये कोई जंग नहीं चल रही इंडिया पाकिस्तान की, या कि ये पाकिस्तान के अंदर रहने वाले शहरी की प्रॉपर्टी है और वो अपनी चेन चाह रहा है, अपना घर का जो है वो दाल दलिया चला रहा है। देखिए ये हम उसको तो तोड़ने का हमें क्या फायदा? हमें ये बिल्कुल भी कानून को हाथ लेना नहीं चाहिए। ये रवायत जो है ये बहुत गलत रवायत है। बिल्कुल। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद इमरान शमसी मौजूद है, उनका कहना है बड़ी गलत रवायत है, हमें इस चीज को जो है वो हमेशा डिस्करेज करना चाहिए। अपने लोग अपनी जगह पर जो है वो फैसले करें कि हमने इस वक्त क्या आगे लाहे अमल इख्तियार करना है। बाइकआउट सबसे अच्छा हाल है, जिस तरह तुर्की ने किया। यहाँ पर पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वैसे ही बांग्लादेश में भी सूरत हाल है, वहां पर भी तोड़फोड़ की जा रही है। मेरा ख्याल है ऐसी जगहें जैसे पेप्सी हो गया या फिर और जिन पे शुबा है कि वो इसराइल की किसी ना किसी तरीके से मदद कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनका बाइकआउट करें, ना कि तोड़-फोड़ करके कानून को हाथ में लेने की कोशिश करें और अपने आप को भी जो है वो दलदल में फंसाएं। तो इसलिए इस चीज का ख्याल रखें, बाइकआउट बेहतरीन हल है।
اگر ہم اسرائیل کی مخالفت کرتے ہیں اور غزہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ناظرین اپنے میزبان سید عباس حیدر کو اجازت دیجیے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ آپ کو انٹرسٹنگ اور ساتھ ہی ساتھ جو کرنٹ افیئرس کی جو خبریں ہیں وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔